इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th, देख लीजिए क्लास नाइन्थ का ये गणित बुक है, मैथ बुक, और इसका नाम है हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 पूरा चैप्टर, पूरा एक एक सवाल आपको बताने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहें, जो भी सवाल आएगा आपको समझाने का 100% गारंटी है। आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले हम 12.1 जाने थे, लिंक आपको मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है जो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? अब पहले हमको सवाल को समझना पड़ेगा। जैसे ही हम सवाल समझेंगे उसी प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझना है। बोले एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। अब ये चतुर्भुज आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है, समांतर है, समलंब है, बताया नहीं गया है। बताया गया है कि चतुर्भुज ABCD के आकार का है। हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज अपना मन है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है। ठीक है, हमने एक चतुर्भुज बना लिया। अब चतुर्भुज बना लिया तो इसका नाम हम ABCD रख देते हैं। जैसे जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे कर लिए। ABCD आकार का एक चतुर्भुज बना लिया है। अब जिसमें कोण C 90 डिग्री है। ठीक है, कोण C, ये देखिए कोण C है, ये 90 डिग्री है। यहाँ समकोण बना देते हैं। कोण C हो गया 90 डिग्री। अब AB 9 मीटर है, ये है AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, ये BC है, BC 12 मीटर। उसके बाद CD 5 मीटर, ये देखिए CD है, ये 5 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। AD 8 मीटर, ये AD है, ये 8 मीटर। अब बोला इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है। आपको मैं बता दूं, अभी हम लोग कौन सा एक्सरसाइज में हैं, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, और इसमें त्रिभुज का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये इसको हम त्रिभुज बनाएंगे कैसे, कैसे हीरोन के फॉर्मूला पर लाएंगे, इसको हम समझेंगे। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा। आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होइएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में, त्रिकोणमिति 8.1 में भी पढ़े होइएगा। समकोण, एक कोण 90 डिग्री का है, ये हो गया इसका शीर्षलम, ये आधार, या उसको आधार मानिए, इसको शीर्षलम मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज यहाँ पर हम अगर ऐसे करके इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो जो चतुर्भुज बना है, ये त्रिभुज जो बना है, दो गो बने हैं, नीचे के ऊपर है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आधार गुने ऊंचाई से निकाल सकते हैं, क्योंकि BCD क्या है, समकोण है। लिखेंगे, चूंकि दिया गया है कोण C बराबर 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, कोई एक कोण 90 डिग्री का, 90 है, बाकी दोनों न्यून कोण होगा। तो त्रिभुज BCD समकोण है। समकोण है तो समकोण है, BC बराबर 12। देखिए BC बराबर 12 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो 5 मीटर। CD 5 मीटर। आपको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्षेत्रफल का। हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार को B बेस बोलते हैं, ऊंचाई को H हाइट बोलते हैं। तो आप जो आपका लंब होता है वही ऊंचाई होता है। आधार और ऊंचाई में आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपको मन है इसको आधार मानने का, इसको मानिए, इसको मन है इसको मानिए, कोई आधार तो कोई ऊंचाई, इससे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हम BC को मान लेते हैं, BC गुने ऊंचाई CD को मान लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2 गुना BC हमको 12 मीटर दिया गया है, और हमको CD देख लीजिए, हमको 5 मीटर दिया गया है। अब 5 से इसको 2 से काटिए, 6 दूना 12, 6 बार में कटा, 6 गुना 5, 6 मीटर गुना 5 मीटर बराबर 6 पंचे 30 मीटर।
तो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर आया। अब आप कहिएगा कि त्रिभुज ए बी डी इसका भी इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बताया नहीं गया कि कौन ए समकोण है। ठीक, आप कहिएगा दिख तो रहा है समकोण है, दिखने से भाई कुछ नहीं होता है, बताया गया है या आप साबित कीजिए। तो ये समकोण नहीं है, ये समकोण नहीं है, तो इस त्रिभुज को हम विषमबाहु के तौर पर बनाएंगे। देखिए एक भुजा 8, दूसरा भुजा 9, तीसरा भुजा हमारा कितना है पता नहीं है, तो तीसरा भुजा हम निकालेंगे BD। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर आपका BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा आपका कर्ण। अब BD कर्ण हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, BD हो जाएगा कर्ण। अब BD कर्ण हो जाएगा तो देख ही सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर खिसका लेते हैं। चलिए अब देखिए BD कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण ज्यामिति में भी आप पढ़े होइएगा पाइथागोरस पर में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप किसी को लंब आधार मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई गलती नहीं। कर्ण आपका BD बराबर लंब, लंब यहाँ पर हम यहाँ BC को लंब मान रहे हैं, ठीक है, सॉरी हम CD को लंब मान रहे हैं, तो CD का स्क्वायर प्लस आधार हम BC को मान रहे हैं, BC। ठीक, अब देखिए यहाँ पर BD का स्क्वायर बराबर CD हमको 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, प्लस BC हमको 12 मीटर दिया गया है, तो 12 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर। देखिए BD का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, 12 का हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए BD स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं BD बराबर रूट अंडर 144 में 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर, और 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13 मीटर। 13 गुना 13 क्या होता है 169। तो BD हमारा 13, ये जो BD है ये हमारा कितना आ गया 13 मीटर आ गया। अब 13 मीटर आ गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तीनों भुजाओं ABC रखेंगे और हीरोन का सूत्र लगाकर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, आप एकदम घबराना नहीं है आपको। चलिए सॉल्व हम कर दे रहे हैं इसको यहाँ से। चलिए अब सॉल्व क्या करेंगे, एक भुजा दिया गया है, तो त्रिभुज का प्रथम भुजा A बराबर 9 मीटर ले लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, 9, 8, 13 में। B बराबर 8 मीटर, C बराबर 13 मीटर, अभी तुरंत आया है, ये 13 मीटर आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे S, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। ठीक है, तो बराबर 9 प्लस 8, 9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 13 मीटर बटे 2। अब देखिए बराबर 9, 8, 17, 3, 20, 10, 30 मीटर बटे 2, काटिए, बराबर 15 मीटर। 15 मीटर हमारा S अर्ध परिमाप आया। आपको पता है अर्ध परिमाप पिछले वीडियो में हमने बताए थे आपको। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखिए S हमको 15 मीटर आया है, तो 15 मीटर इंटू 15 मीटर माइनस A हमारा 9 मीटर है। ठीक है, फिर S माइनस B, S हमारा है 15 मीटर माइनस B 8 मीटर है, तो 8 मीटर। चलिए फिर S माइनस C, S हमारा देख लीजिए 15 मीटर है, 15 मीटर माइनस C हमारा है 13 मीटर, तो 13 मीटर। इस प्रकार अगर आप बनाओगे तो एक भी नंबर आपका एग्ज़ाम में नहीं कटने वाला है, इसी से आपका पूर्ण नंबर आता है। अक्सर टीचर आपको ये चीज़ें बताना भूल जाते हैं, आप बना कर लाते हो 100 और आपका नंबर 80, 85, 90 इस प्रकार से आता है। देखिए 15 मीटर मल्टीपल है, 15 से 9 मीटर को घटाएंगे तो 6 मीटर, फिर मल्टीपल है 15 से 8 को घटाएंगे तो 7 मीटर,
15 से 13 को घटाएंगे तो 2 मीटर। ठीक, अब देखिए 15 का गुणनखंड करते हैं, कारण क्या है, हमको वर्गमूल भी तो निकालना है। तो 15 3 गुना 5, 6 का निकालेंगे 2 तिया 6, 7 का तो 7, 2 मीटर है तो 2 मीटर। ठीक है, गुना मीटर देखिए 1 2 3 4 बार आया है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर गुना मीटर 4 बार लिख दिए। जो जो 2 बार आया है वो 1 बार बाहर निकल जाएगा। 3 और 3 2 बार आया है तो 1 बार बाहर निकला। 5 एक ही बार आया है, अंदर में ही रहेगा। देखिए 2 और 2, 2 और 2 2 बार आया है तो 1 बार बाहर निकलेगा। ये 5 एक ही बार आया था तो ये अंदर में ही रहेगा। अब देख लीजिए 7 भी अंदर में ही रहेगा। ये मीटर 4 बार आया है तो 2 बार बाहर निकलेगा। अंदर में क्या रहा, 5 और 2, सॉरी 5 और 7, 5 और 7 एक ही बार आया है, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। देखिए ध्यान दीजिए 3 दूना 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक, अभी क्षेत्रफल नहीं आया है, अभी आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं क्या हमें प्राप्त हुआ है, वो आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका ये सवाल है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा सवाल आपको दिख रहा है। अभी क्षेत्रफल आपका नहीं आया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाले हैं ये, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये आया। ठीक, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमको आया है 30 मीटर प्लस इसका आया है 6 रूट 35 मीटर। आराम से दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जुड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 6 रूट 35 यहाँ 30 है, 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 इंटू 5 प्लस रूट 35 मीटर स्क्वायर, यही आंसर या वहीं पर आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर जो है ये रूट को तोड़ कर दिया गया है। अब आपको हम समझा देते हैं, आपको लगेगा कि आंसर मिला ही नहीं। देखिए 30 मीटर प्लस 6 गुना रूट 35 का वर्गमूल जो है लगभग में 5.92, अप्रोक्स बात करें लगभग में, दशमलव के बाद आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो दशमलव के बाद का कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है, 30 मीटर प्लस 6 दूना 12, बाकी 1, 6 नमा 54, 1 55, बाकी 5, 6 5 30, 30 5 35। अब जोड़िए 30 30 60, 5 65, 65.52 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। या तो इधर आप आंसर कर लीजिए या तो इधर आप आंसर कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए ये हमारा सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल है, ये भी सेम टू सेम उसी के जैसा है। बोल रहा है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ABCD चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब दिया गया है तो उसी प्रकार का चतुर्भुज होगा। हम कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी वही बताया गया है कि चतुर्भुज कोई भी हो सकता है। चलिए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लिए। अब इसमें देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका नाम हम ABCD रख देते हैं, ABCD। ABCD नाम रख दिए। AB 3, BC 4, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, BC ये है तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद CD 4 सेंटीमीटर, AD
ये DA या AD इसी को कहते हैं 5 सेंटीमीटर। अब है AC 5 सेंटीमीटर। तो AC एक बात आपको बताते हैं, उसमें समकोण दिया गया था, इसमें समकोण नहीं दिया गया, इसमें AC दिया गया है, ठीक है, AC। चलिए देख लेते हैं, AC हमको दिया है तो AC चलिए तो AC हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर का। कहाँ पर है देख लीजिए, AC 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर अब हम करेंगे क्या, क्योंकि इसमें तो समकोण दिया नहीं गया है, नहीं दिया गया है तो हम इसको साबित करेंगे। आप ज्यामिति में पढ़े होइएगा 6.2 या 6.3 में पाइथागोरस प्रमेय में, कि यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा कर्ण के स्क्वायर का मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और उसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम या तो इसको या तो उसको जांच करेंगे, जो भी आ गया, ये समकोण होगा तो आधार गुना ऊंचाई, ये समकोण होगा तो आधार गुना ऊंचाई, एक काम वही लगाएंगे S × S में से। हम पहले चल लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। दिया गया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज है। तो हम चलिए जांच कर लेते हैं। यदि AC स्क्वायर कर्ण बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो कोण B कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। हो तो कोण B बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण। तो AC हमको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, कर लेते हैं। AC हमको 5 सेंटीमीटर दिया बराबर AB हमको 3 सेंटीमीटर दिया गया प्लस BC हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, दोनों बराबर है तो कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण होगा। कोण B क्या हो गया, कोण B हो गया समकोण। कोण B समकोण हो गया तो मतलब ABC समकोण त्रिभुज, ABC समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार आपको बताए थे, किसी को भी मान सकते हैं हम, 4 सेंटीमीटर को मान लेते हैं, गुना ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। 4 को काटिए, 2 दूना 4, 3 दूना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल अगर आ जाए तो हम आसानी से दोनों को जोड़ देंगे, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस सबको हम कर देते हैं साइड। चलिए थोड़ा सा हम इधर खिसका दिए, छोटा कर दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। अब हमको निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए चलते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में देखिए ये 5 ये 5 ये 4 समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको उसका फॉर्मूला याद है तो समद्विबाहु के क्षेत्रफल पर बनाइए, या आप बना लीजिए हीरोन के सूत्र पर। हम लिख देते हैं प्रथम भुजा A बराबर 5 सेंटीमीटर, ये
दूसरी भुजा बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्ध परिमाप एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 बराबर ए बी 5, ठीक है, 5 मीटर प्लस 5 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर, देखिए 5 5 10, 10 4 14 सेंटीमीटर बटा 2, 2 से काटिए 7 सेंटीमीटर। कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा 7 सेंटीमीटर क्या आया? अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C बराबर, चलिए S अर्ध परिमाप 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माइनस A कितना है? 5 सेंटीमीटर। S 7 सेंटीमीटर है माइनस B देख लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद S माइनस C है, S हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर माइनस C हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। जो भी मान था हमने उस पर इसको बिठाया मान पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर रूट अंडर है तो रूट अंडर 7 सेंटीमीटर, अब गुना 7 से 5 को घटाइए 2 सेंटीमीटर, गुना 7 से 5 को घटाइए 2 सेंटीमीटर, 7 से 4 को घटाइए 3 सेंटीमीटर आया। अब बराबर देखिए गुणनखंड तो हुआ ही है। अब ये दोनों 2 है, 2 बार आया है तो एक बार बाहर निकल जाएगा और बाकी जो है ये 7 3 21 अंदर ही रहेगा 21, ठीक है। 21 सेंटीमीटर देखिए 1 2 बार तो एक बार बाहर निकला और ये देखिए 1 2 बार तो 2 बार निकलेगा, गुना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना रूट 21 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा रूट 21 का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा हम जांच कर रहे हैं। देखिए रूट 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में 4.59 लगभग अप्रॉक्स में आएगा। तो गुना कर लेंगे 9 दूना 18, बाकी 1, 5 दूना 10, 1 11, बाकी 1, 4 दूना 8, 9, 9.18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। अब त्रिभुज निकाल लेते हैं, आपको पूरा सवाल दिखाते हैं, ठीक है। ये पूरा सवाल आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये पूरा सवाल आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पूरा सवाल देखिए 9.18 और यहाँ पर क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर आया। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सा? ADC, त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ADC का क्षेत्रफल हमको आया है 9.18 सेंटीमीटर स्क्वायर और ABC का आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे 9 6 हो जाएगा 15.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर लें और ध्यान से आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा तो गलतियां होगी नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है और यहाँ पर हमारा आया 15.18। तो दशमलव के बाद का कोई मतलब नहीं है, ये लगभग में आंसर आया है। लगभग मतलब दशमलव के बाद जो रहता है थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।